हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को लेके आए हैं। दोस्तों यह एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में वो कंपटीशन हो या बोर्ड हो, 2-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हाइट मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, इसका हिंदी होता है ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी, तो ये ऊंचाई तथा दूरी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में पहले सुनते हैं। तो कैसे जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो दोस्त जब भी बोलेगा कि मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ रही है, तो बोलेगा कि धरती से हवाई जहाज कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई देगा, भवन दिखाई देगा, मीनार, पहाड़, इस तरह से बड़का बड़का पहाड़ दे देगा, बोलेगा कुतुबी मीनार, ताजमहल, ये सब बताएगा और बताएगा कि कुतुबी मीनार का बताइए ऊंचाई कितना है ना। इस मीनार का ऊंचाई बताइए, बड़का जो भवन दिखाई दे रहा है इसका ऊंचाई बताइए। तो इस तरह से जो प्रश्न रहेगा उसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की मुख्य बातें। दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस में अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, दूसरा जो होता है कोण उन्नयन कोण, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो दोस्त एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे बारी बारी से। तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे बात करेंगे तो जनरल बात आदमी कैसे करता है, तो आमने सामने आदमी रहता है तो जनरल बात करता है। इस हिसाब से मान लीजिए कि आप यहां हैं और यहां आपका दोस्त है, तो अपने दोस्त से कैसे बात कीजिएगा, नजर उठा के थोड़ी ना बात कीजिएगा। आपके सामने है, मान लीजिए कि एक ही रोड पर एक साइड से वो आ रहा है, एक साइड से आप जा रहे हैं, तो एक दूसरे को मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे, सामने सामने रहेगा तो सामने सामने बात करेंगे, है ना, कि हाँ दोस्त हाल चाल ठीक है ना, सब बढ़िया है ना, क्या खबर है, इस तरह से समाचार उसका पूछेंगे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये और ये आपस में एक दूसरे के सामने है, तो सामने सामने बात करेगा ना। तो जब भी सामने नेचुरली आदमी कैसे देखता है, सामने सामने देखता है, तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और वही अगर ये व्यक्ति, मान लीजिए कि आपका दोस्त अगर छत पर चढ़ गया, आपका दोस्त जो है वो छत पर चल गया, ये यहाँ से उठ के यहाँ चल गया, तो छत पर चल गया, तो नेचुरली आदमी कैसे देखा, सामान्यतः कोई भी इंसान पहले सामने देखेगा, उसके बाद है ना देखेगा कि अच्छा छत पर है, तो छत पर आवाज आ रहा है, तो छत पर आराम से पहले इधर उधर देखेंगे कि किने से आवाज आ रहा है भाई, तो देखेंगे फिर कि अच्छा ऊपर से, तो इसे ऊपर उठाएंगे तब ना ऊपर हम देखेंगे। तो दोस्त को देखने के लिए हम नजर को ऊपर उठाएंगे, तो देखिए ऊपर, देखिए नीचे से कोई व्यक्ति अगर ऊपर वाला व्यक्ति को देखेगा ना, चाहे किसी वस्तु को देखेगा ना, तो वो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब यही दोस्त यहाँ पहले था, अब वो नीचे की ओर आ जाए, नीचे की ओर आ जाए, तो दोस्त जब वो नीचे की ओर आ जाए, तो इस दोस्त को देखने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने नजर को नीचे करना पड़ेगा। नीचे करके देखेंगे तो मान लीजिए कि कोई दोस्त वहां जा रहा है, मैं नीचे करके देखूंगा, तो यहां से मेरे नजर और उसके नजर के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। उस एंगल का नाम हम लोग रखते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो दोस्त उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, ये तो क्लियर है। आइए हम सब का एग्जाम्पल और परिभाषा के साथ में देखते हैं। चलिए, तो यहां कह रहा है कि अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है, तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को नीचे करना पड़े। आंख को नीचे कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति जो देखने वाला है वो ऊपर होगा, तब ना आंख को नीचे करेंगे। तो इस केस में आंख तथा उस वस्तु के बीच जो झुकाव बने उसी को ही अवनमन कोण कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां है,
ये व्यक्ति है, यहां कोई वस्तु रखल है, तो ये आदमी जो है, ये आदमी इस वस्तु को देखेगा, तो इसके आंख से, ये अपने आंख के द्वारा इस वस्तु को देख रहा है, मतलब इस तरह से देखेगा, तो देखेगा तो क्या दृष्टि रेखा कौन बनेगा, एकदम सीधा बनेगा कि नहीं। जनरली हम लोग भाषा में जो बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, तो किस हिसाब से बात करते हैं, नेचुरली जिस हिसाब से हम लोग देख के बात करते हैं, है ना, तो उस हिसाब से ये सामने वाले वस्तु को देखेगा, तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा कोण। अब दोस्त क्वेश्चन यहां आएगा कि ये तो सर दृष्टि रेखा हो गया, तो अवनमन कोण क्या होगा, तो अवनमन कोण, ये वस्तु को हम नीचे लाते हैं, यहां इस वस्तु को हम नीचे लाते हैं। अब ये वस्तु जो यहां से जो आदमी देख रहा था ना, अब इस वस्तु को मिला दो, यहां से जहां से देख रहा है वहां उस वस्तु को मिला दो। अब यहां से उस वस्तु को देख रहा है, मतलब इसके आंख द्वारा उस वस्तु में कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा, तो इस कोण का नाम हम लोग θ1 दे देते हैं। यही जो θ1 जो बना ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण कहेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। किसी वस्तु को देखने के लिए अगर आंख को ऊपर की ओर करना पड़े, मतलब कि आंख को उठा के, मतलब कि कोई व्यक्ति नीचे है और ऊपर वाला वस्तु को देखना है, तो आंख को उठाएगा तब ना देखेगा। तो क्या होता है, ये मान लीजिए कि हम आप बात कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करेंगे तो एकदम हम लोग का एक लाइन में बात होगा, एक लाइन में हम लोग का दृष्टिकोण बनेगा। और उसी तरह से आप अगर आपको उठा के ऊपर लेके चला जाए, तो फिर आप ऊपर चल गए, तो हमारे आंख को धीरे धीरे उठाना पड़ेगा, तब ना हम आपको देख पाएंगे। तो इस हिसाब से देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर आपको यहाँ से नहीं नीचे लेके चल जाया जाए, तो नीचे ले जाने के लिए हम आंख को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो वहाँ कौन सा कोण हो जाएगा, तो अवनमन कोण हो जाएगा। तो देखिए यही बात कर रहे हैं। तो उन्नयन कोण क्या है, तो उन्नयन कोण के बारे में, वस्तु को देखने के लिए आंख को ऊपर करना पड़े, मतलब वस्तु व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है जो नीचे की ओर है, यहां व्यक्ति है। अब यहां रखल किसी वस्तु को देखेगा, ये वस्तु है। सबसे पहले जनरल आदमी कैसे देखता है, इस तरह से देखता है कि नहीं, एकदम सीधा में देखता है। उसके बाद उस वस्तु को देखेगा। तो इस वस्तु को देखा, तो वस्तु और इस व्यक्ति के आंख के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, जिसको θ2 कह देंगे। अब यही कोण को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। क्लियर। अब हम एक ही वीडियो में दोनों को समझ लेते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है। तो सुनिए, जनरली हम लोग समझते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति है और यहां वस्तु रखल है, तो यहां से इस वस्तु को देखेगा, तो देख लिया, तो इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कोण। ठीक है। उसी तरह से अगर आदमी यहां है और नीचे कोई वस्तु, ये वस्तु अब नीचे आ जा रहा है, अब इसको नीचे ले जाते, तो नीचे यहां लेके आए, अब यहां वस्तु आ गया। तो अब यही आदमी इस वस्तु को देखेगा, तो आंख के नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे करेगा तो इस आदमी और वस्तु के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, बन गया। तो जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण, यहां से नीचे देख रहा है, मतलब अवनमन कोण हो गया, तो इसको हम अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। उसी तरह से यहां आदमी है और यहां वस्तु था, अब वस्तु को ऊपर की ओर ले जाया जाए, तो अब वस्तु यहां आ जाएगा। ध्यान से बात को समझेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है जनरली इसमें। तो यहां हम देखेंगे, तो यहां से इस वस्तु को देखें, तो यहां से आदमी जो है उस वस्तु को देखा, तो उस वस्तु को देखा, तो उस वस्तु और इस आदमी के आंख के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा, तो इसी कोण का नाम हम लोग θ2 रख देंगे। ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन,
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का है तो ऊपर की ओर देख रहा है ना, यहाँ से आदमी देख रहा है ऊपर, ऊपर की ओर देखा मतलब कि उस से उन्नयन और उस से ऊपर। तो जब भी उन्नयन की चर्चा करेगा तो सीधा दिमाग में रखेगा अच्छा उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देखेगा तब ना उन्नयन, तो उ से उन्नयन और उ से ऊपर। तो ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखा जाए तो वहाँ थीटा कोण बनेगा, थीटा टू जो भी बने उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और कोई वस्तु अगर नीचे रखा हो, कोई व्यक्ति अगर ऊपर हो, ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेगा तो कुछ थीटा बनेगा, जो थीटा बनेगा उसको अवनमन कोण, तो नीचे बनेगा तो अवनमन और ऊपर बनेगा तो उन्नयन। इस तरह से मेरा उन्नयन कोण अवनमन कोण का इंड हुआ। दोस्त इसी में कुछ बात आती है जिनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को हल करते हैं तो हमेशा त्रिभुज कौन सा लेते हैं तो समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को हल करेंगे तो समकोण त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से होगा ABC, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 90 डिग्री तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए यहाँ थीटा बना, यहाँ थीटा बना तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ बना तो ये लंब ये आधार, कर्ण तो अपना स्थित रहेगा, तो इस तरह से बनेगा। तो इसमें केस दो तरीका से निकलता है दोस्त। यहां पर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट के, तो यहां हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री के कोण बना दिए, ABC समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और यहां क्या तो बनेगा तो 45 बनेगा, 45 तो E45 तब ना 180, तब ना ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। उसी तरह से केस 2 देखेंगे, केस 2, यहां से मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अब यहाँ 45 बनेगा तो 45, अगर यहाँ एक 45 बन गया तो ये भी 45 बनेगा, अगर यहाँ 30 बन गया तो यहाँ भी 60 बनेगा, 30 को 60 को तब ना 90, 90 180 होगा। अगर ये जन 30 बनेगा तो ये जन 60 बनेगा। तो दोस्त यहाँ हम क्लियर करेंगे कि बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है तो ये बड़ा भुजा हो जाता है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? कर्ण रखे हैं। 45 और 45 तो बराबर बराबर है, कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, मतलब 45 में लंब और आधार बराबर बराबर होता है। क्वेश्चन आएगा कि लंब और आधार बराबर होगा तो कोण कौन सा होगा, तो 45 डिग्री आंसर मार के निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समकोण त्रिभुज को ही लेके हल करेंगे, उसके बाद लंब आधार कर्ण, इसमें थोड़ा सा बेसिक होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि यहां से हम अगर कर्ण की बात करें, कर्ण, इसको P से सूचित करते हैं, इसको B से सूचित करते हैं, इसको H से सूचित करते हैं, है ना। यहां कर्ण बराबर क्या होगा तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, इसी पर हम तीनों रखेंगे तो निकल जाएगा मान। ठीक है, तो इस तरह से मेरा थ्योरी का काम खत्म हुआ। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त प्रश्न नंबर 1 की ओर चलेंगे। तो देखिए भूमि से, तो पहले भूमि यहाँ है, ये भूमि हो गया। अब भूमि से 100 मीटर की ऊंची, तो 100 मीटर ऊंची ले लीजिए, 100 मीटर ऊंची ये ऊंचाई है। 60 डिग्री के उन्नयन कोण, तो अब उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन कोण बोले, कोण हमेशा कहाँ लेंगे? कोना पर लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, इसलिए 60 यहाँ बन गया उन्नयन कोण। अब कह रहा है कि उड़ती हुई एक पतंग की डोरी, अच्छा पतंग उड़ रही है तो पतंग की डोरी, मतलब पतंग की डोरी कौन हो जाएगा? जब भी ब्रिज की चर्चा करे, पुल की चर्चा करे, या फिर पतंग की डोरी की चर्चा करे, सीढ़ी की चर्चा करे, तो हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम कर्ण निकालेंगे तो ये हो गया 100, और ये मान लीजिए कि जो निकालना है उसी में रिलेशन देख लेते हैं। तो इस लंब में और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? ABC। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होगा? तो हम कहेंगे कि सर साइन थीटा का हो जाएगा। चलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है।
लंब कितना है, चलिए साइन थीटा का मान भी लेते चलिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री। लंब कितना है 100, आधार कितना, सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण नहीं दिया है मतलब x मान लिए, यहाँ से √3/2 सॉरी, और यहाँ हो जाएगा 100 अब बट्टा में x। चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो इधर लाएंगे तो x अब बराबर में 200, ये जाके उधर गुना हो गया तो 100 गुना 200, अब बट्टा में ये √3 आ जाएगा, तो 100√3 ये हो गया, क्या चाहिए, डोरी की लंबाई हो गया 200√3। ऑप्शन है क्या कहीं, ऑप्शन नजर आया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर, अब खंभा है, खंभा की लंबाई कितना, ऊंचाई कितना है 12 मीटर, जमीन पर नहीं छाया, अब ये खंभा है तो जमीन पर पड़ेगा, इसका छाया कहाँ आएगा, नीचे ना आएगा, तो नीचे आ गया। छाया की लंबाई 4√3 दिया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब थीटा का मान निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल है, ABC। यहाँ से देखिए कौन लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा बराबर थीटा का मान निकालना है, यानी लंब दिया है कितना 12, आधार कितना दे दिया है 4√3, चढ़ती है यहाँ 12, यानी 3/√3। अब परिमेकरण करेंगे, हर परिमेकरण करेंगे तो 3 से ऊपर, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, √3 होता है, और 3 से 3 खत्म, मतलब क्या बच गया, √3 बच गया। तो दोस्त यहाँ tan थीटा बराबर √3, तो √3 tan में कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan कितना का मान होता है 60 डिग्री, तो यहाँ से tan को खत्म कर देते हैं, tan से tan खत्म, मतलब थीटा का मान कितना निकला 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन में मिल रहा है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देखते चलेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण इतना हो तो मीनार की छाया की लंबाई, सिंपल है, आप लोग बना लीजिएगा। 45 डिग्री बता दिया ना, यहाँ देखिए 45 डिग्री दे दिया, तो जब भी 45 के केस में बनेगा तो जो लंब होगा वही आधार हो जाएगा। मारिए आंसर देख के, तो ऊंचाई दे दिया है मतलब कि लंब दिया है, तो क्या निकालना है, छाया की लंबाई, तो छाया नीचे बनता है, देख लीजिए इधर देख लीजिए, ऊंचाई 10 मीटर दे दिया और उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो जब दोनों भुजा बराबर, कोण बराबर, तो दोनों भुजा बराबर, तो ई 10 तो इहो 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोटा छोटा है एकदम बेसिक इसका नाम है, बेसिक की तरह सीखेंगे है ना, उसके बाद हार्ड लेवल आएंगे पार्ट 2 लेके, ठीक है। अब पार्ट 2 हम लोग का ट्रिक से रहेगा, और उसमें हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कहीं से कहीं से भी क्वेश्चन रखे, यही टाइप 2 में से पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, आप लोग सॉल्व कर दिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 13 मीटर ऊंचे खंभा, तक खंभा 2 खंभा है, 2 खंभा ले लिए, चलिए 2 खंभा ले लिए। अब कह रहा है कि एगो 7 मीटर, तो ये छोटा वाला 7 मीटर होगा और 12 वाला 13 मीटर। अब क्या करा, उनके समतल जमीन ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, चलो खड़े हैं, उनके दोनों पादों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों का पाद होता है, बीच की दूरी कितना है 8 मीटर। तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताइए, मतलब ये जो है इसके सिरों के बीच की दूरी बताना है, ये वाला भाग, सिरों के बीच की दूरी कितना होगा इसको दिखाना है। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक पहले मिला दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो हम कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, आई टोटल 13 है तो ये 6 हो जाएगा। तो ये दूरी निकाल दीजिए ना, तो रूट अंडर, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 100 आ जाएगा इसका, और 100 वर्गमूल 10 मीटर मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर, इस बात को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। दोस्त क्या बताया मैंने, हमने थ्योरी में बता दिया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होगा, मतलब जो दूरिया जो ऊंचाई दिया रहेगा वही ना उसका आधार हो जाएगा। तो आधार कौन सा हो गया? 25 मीटर। ठीक है, अब आइए इसको कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। तो कह मीनार ले लेंगे, बढ़िया रहेगा। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर, तो यहां देखिए मीनार के शिखर है ये ना, है तो का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर और किसके चोटी से, किसके चोटी से? तो ये पहाड़ी की चोटी से। यहां कोण कितना बन रहा है जी? तो यहां मान लीजिए कि θ1 बन रहा है, उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। अब इसके पाद के, अब इसका जो चोटी था इसके पाद पर जो θ बनेगा वो उसके बराबर होगा, मतलब यहाँ θ2 बनेगा। अब θ1 θ2 बनेगा, मतलब कि ये θ2 यहाँ बना, मतलब θ2 यहाँ बनेगा ना जी। हम लोग बेसिक में सीख गए हैं कि एकांतर कोण के सहारे यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बराबर बराबर की अथी बनेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 25 है, मतलब ये 25 होगा, ये 25 होगा। तो ये 25 हो गया, और ये दोनों देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना डिग्री के कोण बन जाएगा? तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री ने बन जाएगा। अब दोनों कोण बराबर है, मतलब θ1 भी बराबर है, θ1 θ2 के बराबर है, बराबर कर दिए। अब दोनों θ1 θ2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। θ1 का मान 45 होगा और θ2 के भी मान 45 होगा। तो 45 के केस में अगर यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ 45 रखेंगे, तो ये 25 तो यहो 25, और जब ये 25 तो यहो 25, यहाँ से यहाँ तक 25, और ये 25 तो यहो 25, है ना। एकदम बेसिक से समझने वाला बात है, वीडियो को रोक रोक के समझिएगा। यहाँ जो भी कह रहा है बस उसी हिसाब से हम लोग किए हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी लिख लिए, तो 25 मीटर ऊंची पहाड़ी एगो लिख लिए, बना दिए। उसके बाद ये पहाड़ हो गया 25 मीटर ऊंची, 45 तो यहो 45, है ना थ्योरी के अनुसार। तो ये 45 और ये 90 है ले है तो 180, मतलब ये 25 तो यहो 25, और ये 25 तो ऊपर वाला भी यहाँ से यहाँ तक दूरिया 25 हो जाएगा। अब ये 25 तो जिस हिसाब से ये इसका मान यहाँ आ जाता है तो इसका मान यहाँ भी आया, तो इसका मान यहाँ नहीं चल जाएगा। तो ये हो गया का चीज? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बोला था, तो मीनार की ऊंचाई है ये ना, है h मीटर मीनार की ऊंचाई है, मान लेते हैं। क्लियर? वीडियो को रुका के अब ढंग से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कुछ नहीं है, बस जो थ्योरी दिया गया है उसी थ्योरी को लेके चले हैं। बार बार बताए थे कि जब भी θ1 θ2 या अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर बताए तो हमेशा 45 डिग्री, 45 डिग्री जब बन गया, 45 डिग्री जब बन गया, मतलब जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा, जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, अब मीनार बना लेते हैं, मीनार बना लिए, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए यहां 30 मीटर दे देते हैं। 30 मीटर की दूरी पर मीनार की ऊंचाई बनाना है, बताना है। ABC बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया है दोस्त। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये h निकालना है, नहीं निकल जाएगा। इसमें रिलेशन किसका है? ये 90 डिग्री होगा तो लंब और आधार में कहना क्या होता है? tan के। तो tan 30 डिग्री बराबर h बटा 30। 30 के मान कितना होता है? 1/√3 बराबर में h बटा 30। 30 बटा √3 का परिमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, 3 √3 3 और 3 दहिया 30 बराबर h, यानी h का मान कितना? 10√3। ऑप्शन नंबर कौन सा निकला? सॉरी 10√3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन मिला? ऑप्शन नंबर बी मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बढ़िया लगता होगा। दोस्त थ्योरी को बढ़िया से सीखेंगे,
ये सब थोड़ा ऑड वाला रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के किरण के झुकाव इतना से इतना बढ़ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे सूर्य है, यहाँ सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ सूर्य की किरण पहले सीधे आ रहा था 90 डिग्री, अब वो जाके 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। अब कह रहा है कि जैसे 60 हुआ, 45 से कोण 60 बना, तो ये 60 बना दिए। तो एक मीनार की छाया उसकी लंबाई से इतना मीटर घट गया, तो अब ये घट रहा है, मतलब 45 से 60 जैसे हुआ वो मान 50 मीटर घट जा रहा है, तो 50 मीटर घटा दिए। अब ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है। तो दोस्त इसका नाम पहले दे दीजिए ABCD। तो यहाँ दो तरह का, इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो इस सब का ट्रिक ही हम लोग देंगे, है ना। ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे इसको। जैसे ट्रिक क्या देंगे, तो जब भी दूरी निकालना रहेगा, यानी सॉरी ऊंचाई दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाता है h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कब होगा, तो जब दोनों पार कोण बने, एक पार कोण बने तो एक बार प्लस हो जाता है, एक बार माइनस हो जाता है। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए इसको अभी बेसिक नाम दिए हैं, तो बेसिक से ही सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइए यहाँ देखते हैं। तो दोस्त यहाँ से देखेंगे तो दो तरीका के त्रिभुज बन रहा है। पहला नंबर में ABC त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, त्रिभुज ABC। और दूसरा कौन बन रहा है जी, तो ABD त्रिभुज ABD। दो तरीका का त्रिभुज बना। तो पहला त्रिभुज को लेके चलते हैं, तो पहला त्रिभुज से लेके चलते हैं, पहला त्रिभुज ABC से। तो यहाँ मान लीजिए कि ये h मीटर ऊंचा है। अब आइए यहाँ से सॉल्व कीजिए। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से लेके चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस हो जाएगा ना, तो x + 50 हो जाएगा। ये पूरा बेस हो गया। तो BC टोटल कितना हो गया, x + 50, और ऊंचाई कौन हो गया, मतलब कि लंब कौन हो गया, तो h हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला थीटा अगर लेंगे कितना, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, पूरा ही लंब आई पूरा आधार, मतलब लंब कौन हो जाता है h, आधार कितना हो जाएगा x + 50। दोस्त 45 का मान 1 होता है, तो h बटा x + 50, यानी x + 50 बराबर कितना h। ये समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ से देखते हैं। अब हम सब यानी त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से D से, त्रिभुज ABD से ले लिए, मतलब ये लंब होगा, यहाँ से यहाँ तक आधार होगा, पूरा आधार नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक आधार होगा। तो यहाँ थीटा का मान 60 हो गया, तो tan थीटा वाला रिलेशन यहाँ बनेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना h, आधार कितना x। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और h बटा x, यानी √3 गुना x बराबर h। समीकरण 2 निकला। अब हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ देखिए, यहाँ h का मान, यहाँ भी h का मान, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर देते हैं, निकल जाएगा। तो समीकरण, चूंकि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 कितना है, तो x + 50 है, h का मान है, मतलब बराबर होगा, यहाँ भी h का मान दोनों बराबर कर दीजिए, तो √3 गुना में x। x को उधर ले जाइए, x को उधर लेके जाइए, x √3 माइनस x बराबर 50 आएगा। यहाँ से x कॉमन काट लीजिए, तो √3 - 1 हो जाएगा बराबर 50। चलिए x का मान निकालना है सिर्फ। x बराबर क्या चल जाएगा, तो उधर चल जाएगा 50 बट्टा √3 - 1। अब देखिए इसका हर परिमेकरण करेंगे, तो हर परिमेकरण कैसे किया जाता है, तो जो चिन्ह रहता है उसको पलट के ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो √3 अब माइनस है तो +1, अब बट्टा में √3 अब +1,
इसी से गुना करने पर मेरा निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा 50। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 और गुना यहाँ का बच गया √3 और +1। देखिए तो यहाँ 2 आया, 50/2 इंटू √3 + 1, √3 से 25 आया। x का मान क्या निकल गया तो 25 इंटू √3 + 1, ये मेरा आंसर निकला। ऑप्शन नंबर कौन में है ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है 25 √3 + 1, 25 √3 + 1, ऑप्शन नंबर डी इरर है। ऑप्शन नंबर डी में इरर है, यहाँ पर 1 3 के जगह 1 कर लेंगे तो 25 इंटू √3 + 1 मेरा आंसर निकलेगा। तो दोस्तों इस तरह से बेसिक से हम लोग निकालते हैं तो इतना समय लगता है। तो ट्रिक वाला इसी के लिए हम लोग ट्रिक से निकालेंगे, ट्रिक वाला फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे एकदम कुछ 2 से 3 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब निकाल के रख देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का उन्नयन को जब सीधे खंभे की छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई अच्छा लंबाई ऊंचाई बराबर है, मतलब क्या समझे कि खंभा के जैसे, चलिए यहाँ देखिए ये हो गया खंभा हो गया, चलिए यहाँ छाया इसका परा छाया यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए ये छाया हो गया, तो अब क्या कह रहा है हमसे, तो सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े छाया और उनकी लंबाई ऊंचाई बराबर है, मतलब ई और ई बराबर है। तो दोस्त हमने बताया कि ये दोनों कब बराबर होगा, तो हम बताए थे कि सर यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री, तब ना जब कोण बराबर होता है तो भुजा भी आमने सामने का बराबर होता है। तो यहाँ से भुजा देखिए तो 45 डिग्री के सामने और यहाँ 45 डिग्री के सामने छाया, तो छाया बराबर ऊंचाई कह रहा है। तो ये कब होगा, जब ये दोनों के बीच में कोण C बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री होगा तब ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा ऑप्शन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से बेसिक पर जाएंगे, बेसिक से फिर से सीखेंगे, है ना। ये सब बेसिक फॉर्म है, बेसिक से निकालेंगे। और नहीं निकालना है तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, छाया दोनों बराबर कर रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x। तो इसको x और इसको x मान लेंगे तो tan थीटा बराबर x/x मतलब 1, और थीटा का जगह कितना रखेंगे कि 1 आएगा। तो इस तरह से बना लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब खंभा बटा में छाया, तो x/x बराबर में 1 आएगा। तो tan कितना के मान 1 आता है, तो 45, tan 45 के, tan से tan थीटा का मान 45 है ना, तो उससे भी बना लेंगे, उस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि N1 तथा N2 दो ऊंचाई दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु। अच्छा चलिए यहाँ से ये मीनार हो गया, यहाँ से दूसरा मीनार हो गया। अब पादों के जोड़ने वाला, तो ये दोनों के पाद यही ना हो गया, निचला सिरा को पाद कहा जाता है। अब इसका नाम N1 है और इसका नाम N2 है। अब कह रहा है कि N1 के साथ 60 डिग्री, अब यहाँ मिला रहा है, यहाँ मिलाएगा, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ 60 डिग्री का कोण बना, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना। उन्नयन कोण कितना कितना बन रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच में इतना इतना का कोण 30 और 60 का बन रहा है ना। तो N1/N2 निकालना है, यही ना, ये निकालना है। तो दोस्त सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझिए। जब मध्य बिंदु की चर्चा करें, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच हो जाता है ना, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक y, तो यहाँ से यहाँ तक y ये रहेगा, इस तरह से हो गया। तो यहाँ से इस रेशियो को निकालना है, मतलब किसको इस्तेमाल करेंगे, तो tan थीटा, tan 60 डिग्री लेके चलिए यहाँ से, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस समीकरण में, इसमें चलिए नाम दे देते हैं यहाँ
बिना नाम के गड़बड़ा जाएगा, ABCDE। तो त्रिभुज ABC से tan 60 बराबर, तो लंब बटा आधार, लंब कितना N1 अब बटा आधार कितना y। तो 60 का मान कितना होता है √3 और गुना में ये y आ जाएगा, बराबर में N1 निकल गया, हो गया। अब फिर उसी तरह से त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, तो त्रिभुज CDE में तो लंब ये हो गया, आधार y हो गया और थीटा दे दिया है, तो tan 30 डिग्री लगा दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर कितना लंब यानी N2 बट्टा में y। तो 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा √3, ये उधर भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, N2 का मतलब इतना निकल गया। हमको निकालना क्या है, तो N1 हमको क्या निकालना है, N1 बट्टा N2 का रेशियो निकालना है। तो N1 का मान इतना है √3 गुना y, अब बट्टा यहाँ N1 बराबर ये और N2 बराबर ये मान, तो 1 बट्टा √3 गुना y। y से y को खत्म कर दीजिए, अब बचा क्या, तो √3 अब बटा 1, अब ये √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, √3 मतलब √3 3 बट्टा में 1 मतलब 3:1। कौन सा ऑप्शन मेरा होगा, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे, है ना दोस्त। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी इतना लंबाई है, इस फिगर दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए खंबा है, जिन खंबा ऊंचा कितना है 6 मीटर और छाया है 2√3, तो छाया कहाँ आता है आधारे में ना, ये 90 होगा। ABC त्रिभुज ABC नाम दे दिए, और यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, तो tan थीटा वाला रिलेशन बनेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना 6 बटा में आधार कितना 2√3, 3 दूना 6, tan थीटा बराबर 3 बटा √3 का हर परिमेकरण, √3 का परिमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, तो √3 बटा √3 और √3 और √3 में गुना करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 को खत्म कर देंगे, मतलब कि √3 आएगा ऊपर। तो √3, तो tan थीटा बराबर √3, तो tan कितना के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। tan से tan खत्म, मतलब थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों आज का यह सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।